औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मौजूद हैं मलिक रिज़वान की छत पर, कराची वाली जो इनकी छत है उस छत पर मौजूद हैं। ये सामने मलिक रिज़वान आगे हैं और ये हैं शागिर्द मलिक तारिक अवान फार्मेसी वाले ऑफ मियाँ वाली। पंजाब में भी इनकी माशाल्लाह 4-5 छतें हैं। आज पर पटाई करनी है इन्होंने कबूतरों की, कराची में जो चैम्पियनशिप उड़ाई जा रही है उसके लिए। मलिक साहब क्या हाल चाल है? मलिक साहब ये हाथ में क्या पकड़ा हुआ है आपने, ज़रा शौकीनों को दिखाना। ये पाउडर है पावर प्लस। आज पर पटाई करनी है और उसका जो तरीकाकार है, मेथड है ना, जाल को कैसे सेव करना है, क्या करना है, उस हिसाब से इंशाल्लाह आपको तरतीब बताएंगे। आप चूँकि सर्दियाँ हैं आजकल पूरे पाकिस्तान में, इंडिया में, हर मुल्क में मौसम बहुत ठंडा है, तो पर पटाई के लिए एहतियाती तदाबीर क्या क्या करनी चाहिए वो इंशाल्लाह आपको बताएंगे। इनकी छत पंजाब में भी बड़ी चैम्पियन परफॉर्मेंस देती रही हैं और अभी भी जो बाकी भी इनकी छतें हैं वहाँ पंजाब में माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिजल्ट दे रही हैं। आ जाओ बेटा, बोरी ले बेटा अंदर। ये कबूतर हैं इनके। मलिक साहब बेटा लाइट लाना। देखें ये इस वक्त हम खुडे के अंदर जा रहे हैं। पहले देखें यहाँ सारे कबूतर निकाल दिए हैं बाहर। बस भाई इस मौसम है ना, जो आपके खुडे की आपकी सफाई जो है ना, वो नहीं, जो नॉर्मल है वो नहीं करनी चाहिए। उसके ऊपर आपने इस तरह करना है कि ये पावर प्लस कुपेक्स या मेडिकल स्टोर हर जगह से ये मिल जाते हैं। इसको इस तरीके से ये पाउडर जो है ना पहले फेंक रहे हैं पूरे पिंजरे में, ज़मीन पे। 2 पाउडर का डब्बा दो वहाँ से पाउडर देखें फेंका है इन्होंने। और ये कीड़ियाँ वगैरह, चूंटियाँ या दीगर कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो फिर इसकी वजह से पैदा नहीं होते, मर जाते हैं। ये ज़मीन पर पहले फेंकना है। इसके ऊपर फिर कोई और चीज़ डालनी है, लकड़ी का बुरादा, वो भी इंशाल्लाह भी डालेंगे तो आपको दिखाएंगे, ताकि पर पटाई के बाद कबूतर यहाँ इन पतवासों पर तो बैठ नहीं सकते, नीचे होते हैं। तो ज़मीन अगर ठंडी होगी, उनके पाँव में अगर ठंडी ज़मीन टच होगी तो वो बड़ी बीमारी का बायस बनते हैं और कबूतर पर पटाई में बीमारी में आके मर जाते हैं। तो ये एहतियाती तदबीर है, इसमें जो है कबूतर सेव हो जाते हैं। इससे बस भाई ये होगा कि ये कबूतर बिट्ठी भी करते रहेंगे तो जो हम बुरादा डालेंगे उसमें कीड़ा और कोई जवी शवी पैदा नहीं होगी, किसी किस्म की भी कोई जवी कीड़ा जो गंदगी कुछ भी इसमें जो है ना नहीं होगी। देख सकते हैं आप पूरे जाल में पाउडर डाल दिया है और ये काफ़ी है मेरे ख्याल में। इतना भी 2 डब्बे डाले, 2 डब्बे डाले, मगर ये हमारे खुडे बड़े हैं, 10 बाई 6 के हैं, इस वजह से ले आओ भाई 10 फुट बाई 6 फुट के। मतलब ये इनको यहाँ बोरी को यहाँ ला के रखना है। ये लकड़ी का बुरादा है, ये आप देख रहे होंगे। इसको खोलेंगे भी आपको दिखाते हैं। पर पटाई का ना बड़ा बेहतरीन तरीका है ये। बस भाई ये है लकड़ी का बुरादा। अगर इससे भी जो अच्छी चीज़ है ना जी। वो है चावल की फक। जो हम लोग चावल काश करते हैं बिजाई के टाइम, जब चावल छिलका, जो चावल का हम छिलका बोलते हैं, यहाँ पे कराची में नॉर्मल वो बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। नहीं मिला, पंजाब में नहीं मिला हमें। हमने काफ़ी ढूंढा, काफ़ी तलाश किया। पंजाब में हमें हर मौसम में वहाँ छिलका उनका मिल जाता है। उससे ये होता है कि ये अगर आप उड़ने वाले कबूतर में डालोगे ना तो ये हवा में हल्का हल्का उड़ने का ये करता है और वो जो है ना वो नहीं उड़ता। अब इसलिए ये हमें तो ये ज़रूरत है, इसमें ये डाल दिया है क्योंकि हमारे कबूतर भी पटाई हो जाएंगे, इसलिए ये उड़ेगा नहीं। मतलब डालना ज़रा कैसे डाल रहा है, नीचे पाउडर डाल दिया है और उसके ऊपर जो है अब ये बुरादा डाल रहे हैं। बुरादा डाल रहे हैं ताकि देखो अभी हमारे कबूतर फुटपाथ में बैठ नहीं सकेंगे, तो यहाँ नीचे नीचे ये बैठेंगे तो इनके पाँव में ठंडक ना हो, ना कोई बुखार होने का खतरा, क्योंकि अक्सर पटाइयों के बाद ही कबूतरों में बीमारी आती है, बहुत ज़्यादा बीमारी आती है। ये फर्श ठंडे होंगे, कबूतर नीचे ही बैठना है, बिल्कुल, चाहे सीने के बल बैठे चाहे पाँव पे बैठे। ये देखें ये बुरादा जो है वो डाल रहे हैं। तो मलिक साहब उसी साइड को पूरी करो ना जी। मैं ये आपको बताता तो ये नीचे पहले पाउडर डाल दिया जवी कीड़ा वगैरह मारने के लिए, और उसके बाद ये लकड़ी का बुरादा जो है वो अच्छे तरीके से फैला के डाल दिया है ताकि कबूतर का पाँव ज़मीन पे टच ना हो। आधी इंच चढ़ जाता है कि नीचे से जो ठंडक है ना फर्श की वो ना उठ सके। आधी इंच जी।
हाँ, बुरादे में वैसे भी अगर कबूतर का पंजा आता भी है तो वो ठंडक नहीं आएगी। ये 20 से 25 दिन पड़ा रहे, उसके बाद 20 से 25 दिन के बाद जब देखो आपके कबूतर उड़ने लग गए हैं, इतने पार हो गए कि उड़ के वो लकड़ी बैठ जाए, डंडी पे बैठने लग गए, तो आपने इसको अपने सफाई कर देना है। फिर आप बस अब इधर आ जाए। ये देखें पूरे में ना अच्छे तरीके से डल गया ये। अब फर्श नीचे नज़र नहीं आ रहा, फर्श पे तकरीबन आधा इंच ये बुरादा आ गया। तो छोड़ दो, नहीं करो ज़्यादा इस तरह नहीं करना, छोड़ दो। खुटा वैसे भी तकरीबन ये पैक ही है और सिर्फ दरवाजा आगे से खुला हुआ है, तो हवा दरवाजे में बस यही कोशिश करनी कि पटाई के बाद कबूतरों को हवा से, ठंडक से कबूतरों को वैसे बचाना चाहिए। सुबह के टाइम जो थोड़ी धूप पे से दिन में निकलें तो धूप पे आने दो कबूतरों को, ज़मीन पर ही रहें। क्योंकि धूप होती है दिन में, तो अगर फर्श पे बैठे भी होंगे तो कोई मसला नहीं है। मतलब साहब पहले कबूतरों की दस्ते जो है ना उनके पर पुटाई होगी पहली दफ़ा भाई। ये जितने भी कबूतर है ना भाई, बासित भाई ये अपनी पहली दफ़ा ये पटाई पे आए हैं। नहीं मतलब पहले इनके पर निकालेंगे, दुमे इसकी कब निकालेंगे? दुमे हम इंशाल्लाह इनकी 10 दिनों के बाद निकालेंगे। एकदम इनको जो है ना पटाई कबूतरों की सब ये नहीं करेंगे। ये खुदा तैयार हो गया, देखें 5 मिनट के अंदर अंदर ये खुदा रेडी हो गया है और इतना टाइम भी नहीं लगा। कुबेक्स या पावर प्लस या पांडा कोई भी पाउडर जो आपके जिस मुल्क से भी आपका ताल्लुक है वहाँ पाउडर मिलता है ये कीड़े वगैरह मारने वाला। क्योंकि ना इस लकड़ी में ना जब ये कबूतर विठे करेंगे ये तो जितनी ये गीले इनकी पानोगी उसी वक्त ये खुश्क हो जाएगा इस पर। ठीक है, आपने 20 दिन के बाद निकालना है। इसी तरह लकड़ी खींच देती है, ड्राई हो जाती है, ये ड्राई हो जाएगी फौरी तौर पे ही। अब एक कबूतर का ना पर खींच के भी थोड़ा सा शौकीनों को दिखाना है जी। आ जाओ भाई, बस ये माशाल्लाह अभी अपना तैयार हो गया। ये सेट हो गया। अंदर खुलेगा बाहर? नहीं बाहर। अच्छा, ये अंदर। ये देखें ये कबूतर हैं, इनके पर जो है वो तकरीबन 20 दिन पहले ना 1-1 इंच इनके पर काट दिए थे। मतलब साहब को एक कबूतर पकड़ना है, ये पर काटे हुए दिखाने हैं खाली, पर इनके काट दिए थे दिखाना। ये कैंची से इनके पर काट दिए थे। ये बड़ी कलियाँ अगर ना काटते तो खींचते हुए तकलीफ होती थी। ये बाद में ना हमें ये परेशानी भी करते हैं कबूतर, ये फिर छलंगे मारने की कोशिश करते हैं। अब इनको पता है कि आदत भी हो गई इनकी ज़मीन पे बैठने की, बन गई है ज़मीन पे बैठने की। और इंशाल्लाह एक कबूतर की पर मुटाई करें जरा साथियों के सामने। और कुर्सी माशाल्लाह 250 कबूतर हैं, इनके पर खींचेंगे। ये इस तरफ बाल्टी, ये दोनों तरफ नर हैं, अभी उस पिंजरे में भी नर हैं, मादियों वाले पिंजरे आ गए हैं। ये रात के भी पक्के लगे हुए कबूतर हैं और दिन के भी जो है वो दिन में भी जो है ये कबूतर अच्छी इन्होंने परवाज़ें दी हैं। मैं देखें, मैं हमेशा कहता हूँ मेहनत हमेशा उस कबूतर पे करो जो बना हुआ हो। अब बना हुआ जो कबूतर है उस पर आप मेहनत करेंगे वो आपको रिजल्ट देगा। अब कच्चे कबूतरों पे जितनी मेहनत करें, पर पुटाई के बाद कुछ भी करें, कोई फ़ायदा नहीं है। उसने पर पूरे होने के बाद खा पी के निकल जाना है। कोशिश ये करें कि कबूतरों को तैयार ऐसा करें कि वो अच्छे तरीके से उनका रिजल्ट आए। बस भाई पहले तो शौकीन अक्सर ये पर पटाई बगैर देखे हम देखे कर लेते हैं। कबूतरों के बेचारों को कोई ना कोई जो पर है ना वो रह जाता है कच्चा। हाँ, अभी अपने कबूतरों की पटाई करना है तो उन दोस्तों से यही गुजारिश है कि अगर 9वीं कली कच्ची है ना तो आपने 8वीं कली को भी छोड़ देना है और 10वीं कली को भी, ताकि उस पर को टेक मिलती रहे, कि सपोर्ट मिलती रहे कि वो पर फिर जब आप कबूतर तैयार होगा तो फिर उसके परों के लिए मसला होगा। ये बात भाई ये आराम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कोशिश करें कि आप जो पर है ना कबूतर को सीधा रख के, ताकि एक कबूतर को इतनी तकलीफ नहीं होती है। बाज़ औक़ात इसी तरह खींच लेते हैं वो ख़राब हो जाते हैं कबूतरों के पर। ये एक दफ़ा कबूतर को अपने हाथ रख लो, एक ही बंदे को दूसरे बंदे का काम भी नहीं। अच्छा, ये पर काटने से ये फ़ायदा भी होता है कि कोई अक्सर गीली कली रह जाती है ना, हाँ, तो उसमें पता चल जाता है कि और सूख भी जाती है, इसी दौरान। पर पुटाई की तरतीब है ये पूरी, आप देख लें। ये पहले दिन की ये तरतीब है कि अंदर पहले पाउडर डाला, फिर उस पर वो लकड़ी का बुरादा डाल दिया तकरीबन आधा इंच, और फिर उसके बाद ये पर पुटाई करके कबूतर अब ज़मीन पे बैठेंगे तो ज़मीन की जो ठंडक है वो इनके पाँव के ज़रिए इनके जिस्म में नहीं जाएगी और बीमारी से कबूतर बचा रहेगा इंशाल्लाह। ये बात से भाई देखें ना, हमारे ये कबूतर पहले दस्ते के कबूतर थे ना, इनके ऊपर परियां भी इनकी ख़राब हुई हैं।
ये मैंने इनकी ये परियां भी साथ निकाल दी हैं। ये फड़के हुए कबूतर हैं, ये कबूतर में ये मेहनत माशाल्लाह। इसके जो पर छोड़े हैं आप वो देखो अपने हमने कबूतर कैसा फ्रेश कबूतर हुआ, कबूतर के पर पटाई की है माशाल्लाह। हाँ, कोई दर्द महसूस नहीं करवा रहा नहीं करवा रहा, वरना अक्सर नाक से पर उठा देता है दोस्तों को ये भी बताते जाएं कि जिस दिन कबूतर पर पटाई करने हो तो तकरीबन 10 सीसी बुरुफेन का शरबत 3 लीटर पानी में शाम को दाने के बाद पिलाओ। ठीक है, कोशिश करोगे ये फिर कबूतरों को रात को फिर इनको हवा से, मिसाल के जिनके खुडों में लाइट अगर शाम को पटाई कर रहे हो तो रात खुडों में 2-3 60 वालों के बल्ब लगने चाहिए ताकि इनको हीट मिलती रहे। अच्छा, यानी 10 सीसी जो बुरुफिन सिरप आप बता रहे हैं 3 लीटर पानी में इन कबूतरों को दाने के बाद देने, जिस दिन कबूतर पटाई करने हैं कम जिस्म में दर्द वगैरह जो है वो नहीं दर्द हो। और फिर पटाई जब हो जाएंगे सुबह कबूतरों को कोशिश यही है कि एक रोटी के अंदर 2 खाने वाले चमचे देसी घी के हों ताकि ये कबूतर में गर्मी भी महसूस, ये जो दर्द भी है जिस्म का वो भी चुना रहे। रेगुलर मुसलसल 3 दिन लगातार 10 सीसी बुरुफन और 10 सीसी पेनाडोल पटाई के 3 दिन इन कबूतरों को दाने के बाद ये पानी उनको दें ताकि किसी को बुखार दर्द कवर हो जाए उनसे। अच्छा, ग्रो अच्छी होगी। ये हमारा कबूतर पटाई हमने की है माशाल्लाह। ये हमारे हाजी साहब के घर की ब्रीड है, 3 नंबर कबूतर, और हमने ये कबूतर पटाई किया और माशाल्लाह फार्मेसी वाले उनके घर की कबूतर है माशाल्लाह। अच्छा है, तो अभी हमारे पास तो इतना वक्त नहीं था कि हमने ये कबूतर यहाँ कराची में लगाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के देखो अल्लाह मालिक के बस दुआ ये बस खैर खैरियत से ये परवान चढ़ जाएं, बीमारियों से महफूज रहें बेशक। ये देख बासे भाई अब इसको छोड़ के देखिए माशाल्लाह, तो अभी ज़मीन पे घूमता भी रहेगा तो भी कोई माशाल्लाह इसको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि इसको। बिल्कुल ठीक है, तो आप साथ ही तरीका समझ गए होंगे, इस तरीके से रखें इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। वीडियोस को मैक्सिमम शेयर किया करें ताकि ये फ़ायदा हर शौकीन तक पहुँचे। मेरे साहब ये कौन सी कबूतरी है? ये कबूतर है हमारा, ये भी 3 नंबर है। अच्छा, ये 3 नंबर उसी ब्लड लाइन, नहीं ब्लड लाइन वो है हाँ। मगर माँ बाप में इसकी माँ में फ़र्क है, उसका बाप की तरफ से दोनों में से एक ही है। अच्छा जी हाँ, मगर नर जो है इनका ना वो है कि माँ इनकी दोनों के अलग है। ये भी 3 नंबर है माशाल्लाह। ये भी अच्छा अपना उड़ा हुआ अच्छा फड़का हुआ ये कबूतर है। इंशाल्लाह रिजल्ट देंगे अल्लाह ने चाहा तो। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो।